बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ये वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो तकरीबन हर साल की पेपर में आते हैं और बार बार पेपर में आते हैं। स्टूडेंट इनका हम सोल्यूशन करते हैं। अगर स्टूडेंट आप ये अच्छी तरह कर लेते हैं, उम्मीद है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन के जितने भी यानी आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं सारे ही सॉल्व कर सकते हैं। और साथ हम एक थ्योरम भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम चैप्टर 1 की करेंगे, फिर 2, फिर 3 सो ऑन। तो चैप्टर 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने लिख दिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तकरीबन आपके पास 4 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने के 100% चांसेस हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है कि x + 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। हम जानते हैं कि जब हम फैक्टराइजेशन तब लगाते हैं जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट जब x से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 बचेगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये x और x स्टूडेंट आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे। जब स्टूडेंट आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर। अब स्टूडेंट x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर जब स्टूडेंट x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपने ये करना है कि x स्क्वायर और x स्क्वायर को जब स्टूडेंट आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर ये स्टूडेंट आपने फिर क्या करना है x स्क्वायर प्लस x इसी तरह लिखेंगे तो इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा तो उसमें नेक्स्ट स्टेप में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब स्टूडेंट जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा आपने क्या करना है, 25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को आपने स्टूडेंट अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब स्टूडेंट आप 25 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25x इज इक्वल टू 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये सारे प्लस हो रहे हैं तो इस साइड पे आके स्टूडेंट आपने कर लेने हैं माइनस। तो स्टूडेंट जब आप यहाँ पे आपने स्टेप करना है 25x के माइनस 24x के, यानी x स्क्वायर वाले एक साइड करेंगे x वाले एक साइड। तो उसके बाद स्टूडेंट आपके पास प्लस 25x माइनस 24x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने ये करना है कि 25 में से 24 को आपने माइनस कर देना है तो x स्क्वायर बच जाएगा प्लस 25 माइनस 24 x आ जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने ये करना है कि यहाँ पे ये आपके पास तकरीबन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, लेकिन उसने यहाँ पे मेंशन किया कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट हम इसको फैक्टराइजेशन ही से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए आपके ऐसे दो चाहिए कि पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर है। जब इन दोनों को स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, 12x आना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ये 12 था, यहाँ पे आके स्टूडेंट आपके पास -12, ये -12। अब स्टूडेंट इसके फैक्टर हम बना लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे ये माइनस है, ये -12 था, प्लस था तो इधर -12 हो गया। अब स्टूडेंट 4 को में से 4x माइनस 3x करें तो x आएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसे आपने x माइनस ले लेना है तो x प्लस 4 आ जाएगा और -3 ले लेंगे x माइनस प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपके पास बच गया x प्लस 4 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहले स्टूडेंट इसको 0 के इक्वल करेंगे, फिर x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे
तो ये स्टूडेंट आपके पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4। दूसरा जब लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, तो ये स्टूडेंट आपके पास सोल्यूशन सेट बना है 3 - 4। क्योंकि ये आपके पास इक्वेशनें हैं तो स्टूडेंट इनका हमेशा आखिर पे सोल्यूशन लिखा जाता है, तो ज़रूर आप सोल्यूशन लिखें, इसके भी मार्क्स होते हैं। तो स्टूडेंट हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1.1 का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट 1.1 ही का है, लेकिन स्टूडेंट वो आपने सॉल्व किससे करना है, सॉल्व बाय स्टूडेंट। इसके हम क्वेश्चन नंबर 2 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्केल। स्टूडेंट जो कंप्लीटिंग स्केयर का मेथड है वो है 3x स्केयर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। आप स्टूडेंट आपके पास कंप्लीटिंग स्केयर का मेथड है, आपने एक क्वेश्चन देखना है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली इसको स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे जो इसका पहला मेथड होगा, तो आपके पास ये जो x स्केयर है तो इसके साथ इसका मल्टीपल कोई नहीं होना चाहिए। अगर कोई मल्टीपल होगा तो उसको हम डिवाइड करेंगे। ये स्टूडेंट आपने स्टेप बाय स्टेप याद रखने हैं। तो पहला स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन है 3x स्केयर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 टर्म है, ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 टर्म होती हैं, आखिरी तो नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। तो पहले स्टेप में आपने 3 डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे 3 से, 3 कैंसिल हो जाएगा, x स्केयर प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0। अगर हाँ यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म होती तो वो दूसरी साइड पे ले जाते, प्लस हो रही तो माइनस हो रही है तो फिर प्लस कर दे। अब स्टूडेंट ऐसा है कि इसके बाद इसको आपने स्टूडेंट इक्वेशन 1 का नाम देना। ये स्टूडेंट हमने पहला स्टेप किया है। जो स्टूडेंट दूसरा स्टेप होगा स्टूडेंट आपने लिखना है 1/2 x के साथ उसका जो भी कोफिशिएंट है वो आपने लिखना है 7/3। तो अब आपके पास 7 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट 6 का स्केयर, ऐड हम स्टूडेंट कर देंगे बोथ साइड, 7/6 का होल स्केयर स्टूडेंट हमने ऐड कर दिया बोथ साइड। तो इस इक्वेशन 1 के अंदर हम करेंगे, तो यानी आपने बोथ साइड पे ऐड करना है x स्केयर प्लस 7/3x प्लस 7/6 का होल स्केयर इस साइड पे भी और यहाँ पे भी स्टूडेंट आपने ऐड कर देना। अब स्टूडेंट ये आपके पास इक्वेशन ये जो है ये यानी a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस b होल स्केयर का फॉर्मूला। इसको स्टूडेंट आपने क्लोज कर देना है, x प्लस 7/6 का होल स्केयर, इधर भी 7 का स्केयर 49, 6 का स्केयर 30 स्केयर। अब ये जो इक्वेशन बनी है स्टूडेंट x प्लस 7/6 का होल स्केयर इज इक्वल टू 49/36। अब जो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो इसके ऊपर आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने अंडर रूट बोथ साइड लेना है। अंडर रूट बोथ साइड जब स्टूडेंट आप लेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा x प्लस 7/6 का होल स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 7/6 का होल स्केयर। क्योंकि स्टूडेंट 49 होता है तो 7 का स्केयर 36 होगा, तो वो स्टूडेंट आपका पास 6 का स्केयर होगा। तो यहाँ पे भी जब स्टूडेंट आपने अंडर रूट लिया तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा x प्लस 7/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। अब स्टूडेंट क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्टूडेंट ये प्लस है तो उस साइड पे आपने करना है माइनस। जब स्टूडेंट आप माइनस करेंगे तो -7/6 प्लस -7/6। अब स्टूडेंट एक फर्स्ट टाइम आप प्लस में सॉल्व करेंगे और फिर माइनस में करेंगे, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट -7/6 प्लस 7/6। दूसरी जो इक्वेशन बन रही है -7/6 -7/6। तो स्टूडेंट ये आपके पास प्लस माइनस में तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो बच जाएगा 6 एलसीएम लेंगे -7 तो -14/6, ये आ जाएगा -7/3। तो स्टूडेंट जो आपके पास इसका सोल्यूशन सेट बना है वो है 0 और -7/2। ये क्वेश्चन नंबर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारे पास सोल्यूशन था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा इम्पॉर्टेंट 3 है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। जब सॉल्व लिखा होगा तो स्टूडेंट आप किसी भी मेथड से आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, फैक्टराइजेशन लगाएं या कंप्लीटिंग स्केयर किसी भी मेथड के सॉल्व कर दें, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट सॉल्व, यानी आपने सॉल्व करने हैं।
तो स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन है 4 डॉट 2 की पावर 2x प्लस 1, यहाँ पे ये -9.2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 डॉट 2 की पावर 2x है, ये स्टूडेंट 2 की पावर ये x है, ये 2 की पावर 2x प्लस 1 है, 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1। क्योंकि स्टूडेंट बेसिस सेम हो तो पावर आपके पास ऐड हो जाएंगी। अगर मैं इसको दोबारा इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 2 की पावर 2x प्लस 1, तो इसको मैंने ब्रेक किया, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में -9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप होगा तो उसमें आपने क्या करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, डॉट 2 की पावर 2x -9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये ऐसा है कि यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मिली, तो स्टूडेंट हम इसमें एक लेट करेंगे। लेट आप टी करें, वाई करें, जी करें, आपकी मर्जी है। तो स्टूडेंट मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे 2 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्केयर, और जो स्टूडेंट एंड 2x है उसकी जगह स्टूडेंट मैंने लेट कर लेना है y। अब यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा इस इक्वेशन के अंदर, 2x की जगह वाई स्केयर -9 2x की जगह y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये आपके पास बनी है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप चाहे स्टूडेंट आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे जो आसान मेथड होता है आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन से चलकर। मैं यहाँ पे फैक्टर बनाऊंगा स्टूडेंट, तो फैक्टर बन जाएंगे 8y स्केयर -8y -y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों में से 8y जब मैं कॉमन लूँगा तो y -1 बचेगा, -1 कॉमन ले लूँगा तो माइनस प्लस -1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट आपके पास बच जाएगा y -1 इंटू 8y -1 इज इक्वल टू 0। यानी ये दोनों सेम हैं तो एक टाइम लिखेंगे 8y लिख के -1 लिखेंगे। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, पहले तो इसको 0 के इक्वल करना है, फिर इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा y -1 इज इक्वल टू 0 एंड 8y -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट आप y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 1, और यहाँ से वैल्यू निकालें तो 8y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/8। ये स्टूडेंट आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई। अब ऐसा है कि यहाँ पे आपने लेट किया है 2x इज इक्वल टू वाई, यानी जो लेट किया था स्टूडेंट 2x इज इक्वल टू वाई है। तो क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो किस फॉर्म में, x की फॉर्म में, तो आंसर भी हम किसकी फॉर्म में लेंगे, x की फॉर्म में। अब ये है स्टूडेंट 2x, y की स्टूडेंट पहली वैल्यू आई है 1, और दूसरी अगर देखें 2x इज इक्वल टू 1/8। y की जगह पहले हमने 1 पुट किया और स्टूडेंट फिर y की जगह 1/8। स्टूडेंट आपके पास मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं या x की वैल्यू 1/2 लिखते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। और स्टूडेंट आपने एक पढ़ा था कि अगर आपके पास x नॉट हो तो वो वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1। 5 की पावर नॉट हो तो वो भी 1। कोई भी किसी की पावर के ऊपर 0 आ जाए तो वो हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x से x की वैल्यू निकालता चाह रहा हूँ तो 2 की पावर 0 कर दूंगा, यानी 2x 2 की 0 1। ये देखो कुछ भी आप लिख सकते, किसी के ऊपर पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होती है। आप स्टूडेंट ये यहाँ पे 2 दोनों में सेम है तो स्टूडेंट 2 कैंसिल होने के बाद x की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक वैल्यू तो आ गई। दूसरी स्टूडेंट आपने क्या करनी है, 2 की पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, तो यहाँ पे 2 की पावर x में लिखना है, ठीक है। ये 2 की पावर -3 होगा, 2 कैंसिल होने के बाद x इज इक्वल टू -3। तो ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे छोड़ देते हैं, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है स्टूडेंट। एंड पे आप इसका लाजमी सोल्यूशन सेट लिखिएगा। स्टूडेंट इसका जो सोल्यूशन सेट बना है वो 0 और -3। ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा है 4 और पहले चैप्टर का एंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करने के लिए आपने सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 64, 2 की पावर माइनस एक्स का है तो नीचे आके प्लस हो जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप आपने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे 2 की पावर माइनस एक्स थी तो यहाँ पे प्लस 1। अब स्टूडेंट जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप होगा उसने उसी तरह, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो 2 की पावर x का है तो उसको y के इक्वल लेट करेंगे। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा y इज इक्वल ये उसके बाद आप लिखेंगे प्लस 64, सिर्फ 2x की जगह हमने y लेट किया है, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने ऐसा करना है, यहाँ पे आपने लेना है एलसीएम लेंगे तो ये y और y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 64 माइनस आपके पास माइनस 20y इज इक्वल टू 0। y 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 64 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी सॉल्व इट। y स्क्वायर माइनस 20, अगर 16 4 20, 16 4 पहले और आखिरी का प्रोडक्ट 64, तो y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y माइनस 64 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लें, y माइनस 16 माइनस 4 कॉमन ले लें, यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास प्लस 64 है तो यहाँ पे ये स्टूडेंट आपके प्लस, ये था प्लस 64, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू 0। पहले आपने लिखना है y माइनस 16 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पहले इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर इसको 0 को इक्वल करने के बाद आप स्टूडेंट आपके पास वैल्यू आ जाएंगी, y इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट ये ऐसा है कि आपने लेट किया हुआ है, क्या लेट चीज़ की थी, 2x इज इक्वल टू y की जगह पहले आपने स्टूडेंट 16 रखना है, फिर y की जगह आपने 4 रखना है, तो उसके बाद आपने आंसर निकाल लेने हैं। 2x इज इक्वल टू, जब आपके पास स्टूडेंट 2x इज इक्वल टू 16 होगा और जब 2x इज इक्वल टू 4 होगा, अब यहाँ से स्टूडेंट आपने वैल्यू निकालनी है। अगर स्टूडेंट हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 कैंसिल होने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 4। आप स्टूडेंट 2x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करें, 4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो ये स्टूडेंट आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 2 और 4। तो ये स्टूडेंट आपके पास आंसर है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 4 ही क्वेश्चन थे जो जिनके 100% आने के चांसेस हैं। तो स्टूडेंट हम अब चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पास है चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यानी स्टूडेंट आपके पास बोर्ड के ऊपर नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन, ये है कि सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, ये अगर हमें इक्वेशन 0 के इक्वल है, अगर वो कहता है 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ रूट, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी। स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन जो बन रही है x प्लस 3k माइनस 1 ओवर x। यहाँ पे स्टूडेंट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसका हम सोल्यूशन करें तो n/x प्लस 5k इज इक्वल टू 0। वो कहता है 3/2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ रूट, 3/2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर स्टूडेंट आप k की वैल्यू फाइंड करें तो अगर ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये गिवन है, वो कहता है सम और प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ये 3/2 टाइम दी, यानी जो आपका सम है वो 3/2 टाइम प्रोडक्ट के इक्वल है, तो आपने फाइंड करनी है k की वैल्यूज। अब स्टूडेंट ऐसा है कि ये स्टूडेंट आप इक्वेशन ले लेंगे x² प्लस 3k माइनस 1 ऑफ x प्लस 5k इज इक्वल टू 0। आपने कंपेयर करना है स्टूडेंट इस इक्वेशन के बाद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3k माइनस 1, c इज इक्वल टू 5k। तो आपने इसके बाद आपने यहाँ पे सम और प्रोडक्ट के लिए फार्मूला यूज़ करना है। अल्फ़ा सम होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बरे।
और अल्फ़ा बीटा होगा सी ओवर ए। एक सम फाइंड करना है, फिर प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसके बाद स्टूडेंट आपने कंडीशन यूज़ करनी है। कौन सी कंडीशन लगेंगी? तो लेट आपने स्टूडेंट करना है अल्फ़ा बीटा बी रूट्स ऑफ, अल्फ़ा बीटा को स्टूडेंट आपने रूट्स ऑफ इक्वेशन ले लेना है। तो सम बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये स्टूडेंट आपने याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास ये आ रही है, माइनस आपने इसी तरह लिखना है 3k माइनस 1 ओवर ए की वैल्यू 1 है। तो ये स्टूडेंट आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा माइनस 3k माइनस और माइनस प्लस 1। आप स्टूडेंट जब आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, तो ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा p इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, c की वैल्यू आपके पास 5k, इसकी 1 है, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 5k। ये स्टूडेंट आपके पास सम था और प्रोडक्ट फाइंड किया। अब स्टूडेंट आपने गिवन कंडीशन लगानी है। तो स्टूडेंट जो आपके पास गिवन कंडीशन थी, वो गिवन कंडीशन ये थी कि सम इज 3/2 टाइम ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो ये सम आ जाएगा s इज इक्वल टू 3/2p। अब स्टूडेंट आपने सम की जगह सम की वैल्यू आप पुट करेंगे माइनस 3k प्लस 1, माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 और p की जगह स्टूडेंट आपने वैल्यू लगानी है 5k। इसको सोल्यूशन करने के बाद आपने k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 15k ओवर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6k प्लस 2 इज इक्वल टू 15k। तो k वाले स्टूडेंट आपने करने हैं एक साइड और दूसरे आपने स्टूडेंट आपने एक साइड कर लेने हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, इसको करेंगे माइनस 21k इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा स्टूडेंट। और यहाँ पे 5 और 3 15 2 और 2 मल्टीप्लाई किया आपने, यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्रॉस मल्टीप्लाइंग की है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट आप k की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो ये आ जाएगा 2/21। ये स्टूडेंट आपके पास k की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। सिंथेटिक डिवीजन यूज करने के बाद 3 and -4 आर द रूट ऑफ इक्वेशन x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x के माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो हमने रूट्स फाइंड करने हैं सिंथेटिक डिवीजन। तो अक्सर इसकी डेफिनेशन भी स्टूडेंट आ जाती है। सिंथेटिक डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको सॉल्व करके हम उसके क्वेश्चन रिमाइंडर या रूट्स फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो सोल्यूशन करते हैं। आपके पास x की पावर 4 माई प्लस 2x क्यूब माइनस 13x के माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसका रूट दिया हुआ है 3 और -4, यानी पहले हम 3 से इसकी डिवीजन करेंगे और फिर -4 से करेंगे। तो आपने स्टूडेंट पहले किससे करनी है? तो स्टूडेंट आपने यहाँ इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। ये प्रॉपर मेथड है इसका, किससे करेंगे? 3 से करनी है। तो इसका जो प्रॉपर स्टूडेंट मेथड है, तो पहले इनके आपने लिख लेने हैं इनके कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट है 1, थोड़ा सा ऊपर दे के लिखेगा 1। इसका स्टूडेंट आपके पास है 2, इसका है इसका 2, इसका -13 और -14 और 24। ये स्टूडेंट इसके हमने इस इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखे। पहले स्टूडेंट इसकी डिवीजन 3 से करेंगे और फिर -4 से करेंगे। अब स्टूडेंट इसका डिवीजन के लिए आप करने के लिए इसका आपने मेथड याद रखना है। ये जो स्टूडेंट आपके पास 1 नज़र आ रहा है, तो ये स्टूडेंट आप बिल्कुल इसी तरह नीचे ले आएंगे। ये जब स्टूडेंट नीचे लेके आएंगे, फिर इसको 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसी 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। तो स्टूडेंट आप 18 में से आपने 13 माइनस कर देना है। तो यानी 18 माइनस 13 करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 5। तो आप स्टूडेंट आपने क्या करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 15। 3 को 1 से किया, 3 और 2 आपके पास स्टूडेंट 3 और 2 ऐड करेंगे तो ये 5 आएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टूडेंट आ जाएगा 15। 15 माइनस 13 करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास 2 आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। जब स्टूडेंट आपको
-14 में से 6 माइनस करेंगे तो -8, -8 को 3 से जब आपने मल्टीप्लाई करना है -24, तो ये स्टूडेंट आपके एंड पे रिमाइंडर आता है, तो ये स्टूडेंट आपके पास 0 आ जाएगा। दोबारा देख लें, अब 1 बिल्कुल ऐसे ही आएगा, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 3, 3 to 5, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 - 13 2, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, तो -14 + 6 -8, -8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 + 24 और -24 आपके पास 0 आ जाएगा। आप स्टूडेंट यानी x की पावर 4 था, एक 0 होके रिड्यूस होने के बाद पावर बन गई x की पावर क्यूब। तो आप स्टूडेंट इसको आपने किससे डिवीजन करनी है, ये आप स्टूडेंट ये जो डिवीजन है ये आपने -4 से करनी। इधर आपने -4 लिखना है, बिल्कुल सेम स्टेप के साथ आपने 1 को यहाँ पे लिया, -4 + 1 करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट जब आप +4 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 1, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा, ये आपके पास -2, -4 + 2 -2, -2 और -4 आ जाएंगे 8, तो ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा 0। अब स्टूडेंट ये इक्वेशन आपके पास जो बनी है x² + x - 2 वाली इक्वेशन बनी है, यानी पहले आपने 3 से किया तो x की पावर 3 में रिड्यूस हुई, फिर -4 से किया तो ये स्टूडेंट आपके पास x² + x - 2 = 0। ये दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी सॉल्व इट, फाइंड फॉर रूट फाइंड करने के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट x² + 2x - 2 = 0। अब चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर या फैक्टराइजेशन से। तो हम बाई फैक्टराइजेशन लगाते हैं, +2x - x - 2 = 0। x कॉमन लेंगे तो x + 2, -1 ले लें तो माइनस और माइनस प्लस x2 = 0। तो x + 2 और x - 1 = 0। जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x = -2 और x = 1। अब स्टूडेंट अक्सर स्टूडेंट ये होता है कि आंसर इस पे -2 और 1 भी इसके रूट्स हैं, लेकिन आंसर आपके पास ये भी शामिल होंगे रूट्स में। तो स्टूडेंट जो आपके पास आर रूट्स बनेंगे वो रूट्स हो रहे हैं -2, 1, 3 एंड -4। ये स्टूडेंट हमारे पास था चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसी तरह का कोई भी आपके पास सिंथेटिक डिवीजन का आता है तो आप ज़रूर देख सकते हैं। अगर पूरी एक्सरसाइज का सलूशन देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। स्टूडेंट आपके 7 है कि इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 3x + 6 = 0, तो हमने फाइंड करना है अल्फा स्केयर एंड बीटा स्केयर ह्यूज रूट की बात है। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं। ये आपके पास है x² - 3x + 6 = 0। पहले स्टूडेंट इसके हम सम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर इसकी जो हुज रूट हैं तो वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के बाद उसमें पुट कर देंगे। फिर a = 1, b = -3, c = 6। तो सम फाइंड करेंगे स्टूडेंट। पहले सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी ये अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लें -b/a। तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, ये -3 माइनस कैंसिल, a की वैल्यू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे तो c/a, तो अल्फ़ा बीटा c की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब स्टूडेंट हमारे पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी, लेकिन हमने मेन करना है ये चीज़ फाइंड करनी है। ये हमारे पास है अल्फ़ा स्केयर एंड बीटा स्केयर। पहले तो स्टूडेंट इसका हम सम फाइंड करेंगे, फिर इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सम आ जाएगा अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो इसका फार्मूला आपने याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की स्टूडेंट जो वैल्यू है ये वो आपके पास 6 आई है।
6 का स्केयर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो आपके पास 6, 36 माइनस 12 करेंगे तो 24। ये स्टूडेंट आपके पास सम आया इसकी फॉर्म में। अब आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट इन दो का आपने जब फाइंड करेंगे आप इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का स्केयर। तो अल्फ़ा बीटा की जो स्टूडेंट वैल्यू है वो आपके पास 6 आई है, 6 का स्केयर करेंगे 36। लेकिन जो बात की है उसने होल रूट की, तो वो हम रूट कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए स्टूडेंट आपने इक्वेशन ये याद रखनी है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्केयर एस की जगह स्टूडेंट हमने जो वैल्यू फाइंड की एस की 24x और प्लस प्रोडक्ट की स्टूडेंट आपने वैल्यू फाइंड की है 36। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन था इसका आंसर। तो स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए। अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर है आपके पास 8, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन लिखा हुआ आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो कहता है इफ़ 10 इज़ एडिड, अगर हम 10 ऐड कर दें तो हमारे पास एक रेशो बनती है 4x 13x, वी गेट न्यू रेशो 1:2। तो व्हाट इज़ दी नंबर, हमने नंबर फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट सोल्यूशन के लिए आपने लेट कर लेना, लेट x बी दी नंबर। जब स्टूडेंट आपके पास लेट हम करेंगे x बी दी नंबर, तो आपके पास ये आपके पास 4 और 13 है, तो ये बन जाएंगे आपके पास 4x 13x, ये दो नंबर बन गए। अब वो कहता है इनमें इफ़ 10 इज़ एडिड, इफ़ 10 इज़, जब स्टूडेंट हम 10 ऐड कर देंगे इन दोनों में तो रेशो की फॉर्म में 4x प्लस 10, ये कंडीशन बन जाएगी 13x प्लस 10। तो हम न्यू रेशो गेट करेंगे 1:2। तो ये स्टूडेंट आपके पास 1:2 विच इज़ 1/2, तो 1/2 आ जाए। अब स्टूडेंट इसको हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4x प्लस 10 और 1 को करेंगे 13x प्लस 10। अब आप स्टूडेंट आपने 2 अंदर मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे 1 अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आ जाएगा 8x प्लस 20, 13x प्लस 10, तो ये 8x है तो 13 माइनस हो जाएगा 10 माइनस 20, तो यहाँ पे करेंगे -5x इक्वल टू -10, माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद 10/5 विच x इज़ 2। ये स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने क्वेश्चन में वो गिवन करता है कि फाइंड नंबर, तो हम कैसे नंबर फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड नंबर। तो आपके पास ये दो चीज़ें आएंगी, यहाँ पे ये 4x और दूसरी आपके पास 13x। अब जो x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पहले x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और फिर x की वैल्यू, फिर दोनों में x की जगह 2 पुट करेंगे, यानी 4x की जगह 2 और यहाँ पे स्टूडेंट 13 और x की जगह 2, ये आ जाएगा 8 और 26। तो ये आपके नंबर्स आ गए, नंबर्स आर 8, 26 और उसके बाद आपके पास 12। ये आपके पास चैप्टर नंबर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपके पास का 11 पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, x-11 ओवर x-4 इंटू x प्लस 3। स्टूडेंट इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी अक्सर आ जाता है, लेकिन आप लॉन्ग के लिए कर रहे हैं तो लॉन्ग में भी आ सकता है। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपके पास x-11 ओवर x-4 और x प्लस 3। डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस x-4 का होल स्क्वायर ओवर x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-4 का होल स्क्वायर विच इज़ 12 ओवर 13। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करना है। स्टूडेंट आपने ये मेथड सीख लेना है कि हम कैसे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाते हैं। इस तरह का स्टूडेंट अगर आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
तो पहले आप स्टूडेंट देखो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो क्या थ्योरम होता है, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो ये आपके पास आ जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। ये स्टूडेंट आपने अच्छी तरह याद रखना है। अगर पेपर में आ जाता है 2 नंबर का अक्सर आ जाता है स्टेट कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, तो आपने जस्ट ये लिखना है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो इसके ऊपर लगाएंगे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। तो यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, यहाँ स्टूडेंट ये सारी वैल्यू आपने कंसीडर करनी है ए की, और ये सारी करनी है बी की, ये ए की करनी है और ये बी की। तो स्टूडेंट आपने यूज़ करना है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। ये बहुत एहतियात से करना, अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। डिवाइडेंडो थ्योरम, आप ये वाली सारी वैल्यू लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्केयर प्लस x माइनस 4 का होल स्केयर, ये ए लिखा, फिर प्लस लिख लेना है ये बी की सारी वैल्यू ये लिख लेंगे, x माइनस 2 का होल स्केयर प्लस x माइनस 4 का होल स्केयर, ये लिख लिया आपने। अब आपने फिर a की वैल्यू लिखनी है, x माइनस 2 का होल स्केयर माइनस x माइनस 4 का होल स्केयर, फिर माइनस, ये देखा यहाँ पे a माइनस बी लिखेंगे। माइनस लिखने के बाद फिर आपने b की वैल्यू लिखेंगे, x माइनस 2 का होल स्केयर, यहाँ पे आपके पास प्लस था और ये माइनस प्लस माइनस x माइनस 4 का होल स्केयर इज इक्वल टू 12 प्लस 13, ये c है, c प्लस d और c माइनस d ये यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 13। तो अब स्टूडेंट आपने और से देखना है कि आप स्टूडेंट आपके पास ये स्टूडेंट आपके पास था माइनस। अब स्टूडेंट आपने गौर से अगर देखें कौन सी वैल्यू आपके पास माइनस हो रही है और कौन सी प्लस हो रही है। अगर स्टूडेंट आप देखें x माइनस 4 का होल स्केयर माइनस में है तो x माइनस 4 होल का प्लस में, तो ये स्टूडेंट आपने क्या कर देनी है, ये वैल्यू आपने कैंसिल करेंगे, ये वैल्यू इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। यहाँ पे देखें ये प्लस में x माइनस 2 का होल स्केयर और ये माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जो स्टूडेंट आपके पास वैल्यू बच गई हैं वो लिखेंगे, यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्केयर और यहाँ पे भी है x माइनस 2 का होल स्केयर, इन दोनों को जब स्टूडेंट आप ऐड करेंगे ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्केयर और माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्केयर। 12 पर 13 करेंगे तो 25, 12 माइनस 13 करेंगे तो -1, ये आपका 2 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल होने के बाद आपके पास स्टूडेंट बच जाएगा x माइनस 2 का होल स्केयर प्लस x माइनस 4 का होल स्केयर विच इज़ 12 प्लस 13 आपके पास 25 आया हुआ है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब स्टूडेंट आपने अंडर रूट बोथ साइड ले लेना है। जब स्टूडेंट अंडर रूट लेंगे आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 का होल, x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 दोनों के ऊपर होल स्केयर कर लें विच इज़ अंडर रूट 25 को 5 का स्केयर विच इज़ प्लस माइनस फॉर्म की में आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, 2 कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ पे बस स्टूडेंट आपके पास कैंसिल, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 विच इज़ प्लस माइनस 5। तो स्टूडेंट आप इसको एक दफ़ा आप प्लस में सॉल्व कर सकते हैं एक माइनस में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यह आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 4, दूसरी बन जाएगी आपके पास x माइनस 2 ओवर x माइनस 5 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4। तो ये स्टूडेंट आपके पास आप आपने यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5 अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आपने x वाले एक साइड करने के बाद आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 20, ये आ जाएगा x माइनस 2 और इनटू ये आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5x माइनस और माइनस प्लस 20। यहाँ पे स्टूडेंट आप x वाले एक साइड दूसरे एक साइड करेंगे तो x ये प्लस है तो माइनस 5x माइनस 20 तो प्लस 2, तो माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 18, माइनस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 18 ओवर 4 विच इज़ 9 ओवर 2। ये वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट आप दूसरी वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 5x इज इक्वल टू 20 प्लस 2, तो ये 6x इज इक्वल टू 22, यहाँ से x की वैल्यू 22 ओवर 6 विच इज़ 11 ओवर 3, जो स्टूडेंट आपके पास x की वैल्यू थी। तो x इज़ इक्वल टू 11/3। तो अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्टूडेंट आप सारे जितने भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सेम मेथड यूज़ करके आपने सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने इस तरह देना है, इसके पास a की वैल्यू लिखेंगी x-4 और प्लस b की वैल्यू x+3। पार्शियल फ्रैक्शन से स्टूडेंट आप सॉल्व करें। यहाँ पे पार्शियली यानी स्प्लिट करना है फंक्शन को, इसको मैंने a ओवर कर दिया, इसको b ओवर। अब स्टूडेंट इसकी जो नीचे वैल्यू है x-4 x+3, तो इसको इक्वेशन 1 का आप नाम दे दें, a का ले दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड इक्वेशन a। ये अब स्टूडेंट गौर से देखना, जब आप ये वाली वैल्यू सारी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास बच जाएगा x-11। जब इसके साथ करेंगे तो x-4 से कैंसर, तो x+3 बच जाएगा, और प्लस b इंटू x+3 से कैंसिल होने के बाद आपके पास सिर्फ बच जाएगा x-4, विच इज़ इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपने ये करना है कि आपने पहले x-4 को 0 के इक्वल करना है, फिर x+3 के 0 करके हमने फाइंड करनी है a और b की वैल्यू। तो पहले स्टूडेंट आप x-4 को 0 के इक्वल पुट करें, विच इज़ x=4, पुट इन इक्वेशन b। जहाँ पे x नज़र आ रहा है 4 पुट करें, 4 - 11 इज इक्वल टू a इंटू 4 + 3 प्लस b इंटू 4 - 4, ये स्टूडेंट 0 हो गया। तो ये बच गया 7 - 7 इज इक्वल टू 437a। ये स्टूडेंट आपके पास 7 ओवर -7 करेंगे तो a की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आ जाएगी -1। तो अब स्टूडेंट आपके पास a की वैल्यू तो आ गई। अब स्टूडेंट आपने इसको 0 के इक्वल करने के बाद x+3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, पुट इन इक्वेशन b में पुट करेंगे स्टूडेंट। जहाँ पे आपको x नज़र इसमें आ रहा है तो स्टूडेंट आप क्या पुट करेंगे, -3 - 11, इक्वेशन b यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद a इंटू -3 + 3 प्लस b इंटू -3 - 4, तो -11 और -3 -14 होगा, तो -14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -7b माइनस कैंसिल होने के बाद 14 ओवर 7 विच इज़ 2। ये स्टूडेंट आपके पास a और b की वैल्यू आ गई। आप सोल्यूशन की अगर तरफ चलें तो ये आपको जो नज़र आ रही इक्वेशन 1 का नाम दिया। a की जगह स्टूडेंट आपने a की वैल्यू -1 पुट करनी है, b की जगह आप b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। a की जगह आप पुट करेंगे -1 ओवर x-4, b की जगह 2 ओवर x+3, ये स्टूडेंट आपका सोल्यूशन था। अगर स्टूडेंट आप क्योंकि 4 क्वेश्चन दिए होते हैं जिनमें से आपने 2 सॉल्व करना होता है। अगर स्टूडेंट ये अगर आप अच्छी तरह ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट और उनके बाद एक क्वेश्चन 3 और 9 यानी 3 और 4 होगा, वो चैप्टर नंबर आपके पास 5 और 6 से, और एक क्वेश्चन होता है 7 और ट्रिग्नोमेट्री से होता है। अगर आप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप 4 क्वेश्चन अच्छी तरह यानी 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, ए बी पार्ट में, एक पहला, दूसरा और तीसरा चौथा का, यहाँ से हमने ये क्वेश्चन किया। यहाँ पे आगे क्वेश्चन ऐसे होता है आपका अटैम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर आपके पास तकरीबन 5 यूरो होता है, 5ab 6ab और 7ab और आपके पास 8ab और 9 मस्ट करना होता है, वो थ्योरम होता है चैप्टर 9 का, आपने 2 और 4 करना है। अब ये आपके स्टूडेंट 1 से हो गया ए पार्ट, बी पार्ट 2 से हो गया। यहाँ पे 3 और 4 ये आ जाएगा, 5 और 6 यहाँ पे 7 और वो ज्योमेट्री से आता है जो आपने नहीं करना। यहाँ से स्टूडेंट आप चॉइस के लिए एक मैं कराता हूँ चैप्टर 5 से क्वेश्चन कराता हूँ, और जो है क्वेश्चन नंबर चैप्टर 6 का भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व किए। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है कि 5 चैप्टर का है। इफ एम हैज़ द 5 एलिमेंट देन फाइंड ए यूनियन बी ऑफ द बाइनरी रिलेशन के अंदर। तो स्टूडेंट अक्सर छोटा सा क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है। तो स्टूडेंट आपके पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन कितने आ रहे हैं? रिलेशन आपके पास 2 आ रहे हैं, जो पर उसकी m क्रॉस m जो आपके पास दिया हुआ है वो है 5। तो आपने फार्मूला याद रखना है m क्रॉस m। तो आपके पास आ जाएगा 2 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये 2 की पावर 25, ये आंसर आएगा। और स्टूडेंट आपने एक क्वेश्चन आपने डी मॉर्गन लॉ का करना है। तो उसके पास आपका जो आंसर है उसका मैंने सॉल्व किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी मॉर्गन लॉ का। तो उसकी स्टेटमेंट मैं लिख लेता हूँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो ये आ जाएगा आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये स्टूडेंट आपके पास डी मॉर्गन लॉ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पास इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे भी करने हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये क्वेश्चन आपने वहाँ से लाजमी करना है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, इस वजह से यहाँ पे मैं करूँगा तो इसके लिए कोई आपके पास आधे घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, इस वजह से ये मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा। इसका मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में है, आपने लाजमी करने हैं 5 चैप्टर का। तो स्टूडेंट आप चैप्टर नंबर 6 का मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, या पेपर में अक्सर आ जाता है, आप फाइंड करें स्टैंडर्ड डेविएशन, या आपने फाइंड करना क्या होता है, वेरिएंस फाइंड करना होता है। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप किसी भी मेथड से उसको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं खुद से क्वेश्चन लूँगा, उसका आपको बताऊँगा कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड किया जाता है और वेरिएंस कैसे फाइंड किया जाता है यूजिंग कैलकुलेटर। क्वेश्चन आपके पास कोई भी आ जाए तो उसमें आपने लाजमी इस मेथड को यूज़ करके हर सूरत में स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन करना है। तो स्टूडेंट अगर आपको पास क्वेश्चन आ जाता है फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, एक क्वेश्चन लूँगा उसके दोनों फाइंड करूँगा, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। एक तो स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, दूसरा वेरिएंस। मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ 6 7 8 8 9 5 6। तो इस क्वेश्चन का हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी। तो ये क्वेश्चन क्योंकि पेपर में अक्सर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, कोई भी वैल्यूज़ आ सकती है, लेकिन आपको प्रॉपर मेथड आना चाहिए। इस मेथड को यूज़ करते हुए आपने स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस करना है। 6.3 का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट जब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इन वैल्यू को x का नाम दे देना है। आपके पास x लेंगे और x स्क्वायर आ जाएगा। ये स्टूडेंट x की वैल्यू लिखते जाएंगे 6 7 8 8 9 5 6। इसका स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36 4 64 64 81 25 36। ये स्टेप आपने इन सब वैल्यू को आपने ऐड करना है स्टूडेंट। जब ऐड करेंगे तो ये समीशन x आएगा, इनको ऐड करेंगे तो समीशन x स्क्वायर आएगा। कैलकुलेटर से स्टूडेंट आपने इनकी कैलकुलेशन करनी है। 6 + 7 + 8 + 8 + 9 + 5 + 6 इक्वल करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 49। अब स्टूडेंट इनको आपने ऐड करना है 36 + 49 + 64 + 81 + 25 + 36, ये इक्वल करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास 291 आ जाएगा। ये जब स्टूडेंट आप 291 आएगा तो स्टूडेंट आपने फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का इन सब को ऐड करना है। आपने 49 आया, इन सब को जब ऐड करेंगे तो 291 आएगा। क्वेश्चन मैंने खुद से लिया है, क्योंकि पेपर में अक्सर आ जाता है कि मैंने बुक वाला क्वेश्चन नहीं लिया, लेकिन बिल्कुल सेम वैल्यू होंगी। यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे 8 हो जाएगा 9 या समथिंग। तो स्टूडेंट इसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपने फार्मूला याद रखना है, समीशन एक्स के ओवर n माइनस समीशन x ओवर n का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट आ गया। तो अब स्टूडेंट इसके ऊपर आपने इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन समीशन x स्क्वायर जो है उसकी जो स्टूडेंट वैल्यू थी वो आपके पास 291, और आपके पास स्टूडेंट जो n है वो आपके पास ये काउंट कर लेने 1 2 3 4 5 6 7, और माइनस समीशन x की वैल्यू है 49 ओवर 7 का
होल स्क्वायर है। अक्सर याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट करने के बाद गलती कर देते हैं। एन आपने याद रखना है, ये कौन नहीं करना, सिर्फ ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने स्टूडेंट 291 को 7 से डिवाइड करेंगे, 291 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 41 माइनस 7 का स्टूडेंट 7 आएगा, 7 का स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट आपके पास 49 आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास। जब आप माइनस करेंगे तो ये आपने आंसर लिख लेना है। क्वेश्चन मैंने खुद से लिया हुआ है, तो जो भी वैल्यू आती है आपके, अगर स्टैंडर्ड एडिशन लेना है तो उसके ऊपर स्टूडेंट आप स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड एडिशन। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने पहले फर्स्ट 6 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन किए। चैप्टर नंबर 7 के लिए मैं एक अलग से वीडियो 7.5 की बनाऊंगा, जो आप देख सकते हैं, और अब इंशाल्लाह वो भी अपलोड करेंगे। तो उसके बाद आपने स्टूडेंट थ्योरम नंबर चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 2 और 4 मस्ट करना है। ये आपको लाजमी करना होता है, आपने मस्ट करना है। तो थ्योरम नंबर 2 9 चैप्टर का और 4 करना है, हर सूरत में आपने करने हैं। ये 8 नंबर के हैं। फिर स्टूडेंट हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए, उसकी भी इसी तरह मैंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट की डेफिनेशनें की। तो उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए, तो वो आप इसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन किए, और थ्योरम आप यहाँ पे 9 चैप्टर के थ्योरम का सलूशन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आएगा, लेकिन फिर भी कोई मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह न्यू वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।